बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पंजाब को 3 सूबों में तकसीम किया जा रहा है, सिंध को 2 सूबों में तकसीम किया जा रहा है। जैसे ही पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस चीज़ का इल्म हुआ कि पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल के इरादे ये हैं कि वो इन दोनों सियासी जमातों को बाय बाय कहने वाला है। हमेशा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद जब उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, उसका जो वर्क है वो मुकम्मल हो जाता है, तो छुट्टी तो लाजमी है। यहाँ पर कौन सा असूल और जवाबित के तहत इन लोगों को साथ रखा गया है? पाकिस्तान के करप्ट तरीन, नाकाम तरीन, मतलबी और ये जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं यहीं इकट्ठे थे। क्रिमिनल इसलिए कह रहे हैं सामीन कि पाकिस्तान के फ़ौजियों को भी पता है, नून लीग पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इनकी जो सारी ज़िंदगी है वो किस तरह गुजरी है। सारी ज़िंदगी इनकी करप्शन में गुजरी है, लूट मार में गुजरी है। इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई इलेक्शन नहीं जीता। जो भी इलेक्शन जीता है इन्होंने धांधली से जीता है, फ़ौज को साथ मिला के इन्होंने जीता है। ये तो अल्लाह भला करे इमरान खान का, उसके सोशल मीडिया का, जिन्होंने एक ऐसी जंग उन्होंने बर्पा की जिसने इन लोगों के जो चेहरे हैं वो इनके चेहरों से नकाब उतार दिया है। बसूरत दीगर हम तो आज भी जो आसिफ जरदारी थे उसको समझ रहे होते, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सियासतदान है, उसको समझने के लिए PhD की ज़रूरत है। नवाज शरीफ जो है वो नेल्सन मंडेला है, वो कैद आज़म सानी है। मरियम नवाज जो है वो नई उभरता हुआ वस्तारा है, नया चेहरा है। बिलावल भी इसी तरह। यह तो अल्लाह भला करे इमरान खान का, जिसके अपने बच्चे तो पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन वो दूसरों के बच्चों को वजीर आला तक बना के ले आया। ये है ना। तो कल ये जो एक कॉलम लिखा गया है, उस कॉलम ने तो इनको नंगा करके रख दिया है। क्या उसने गलत कहा है जी कि ये जो हुब्बुल वतनी है ये भी कभी बाई फोर्स हो सकती है? ये जो हुब्बुल वतनी है, क्या बंगालियों को हमने ताकत के ज़ोर पर, गन के ज़ोर पर मुहिब वतन बनाया? नहीं बनाया। उन्होंने अपना अलग रास्ता लिया और उन्होंने अपने मुल्क को वो बांग्लादेश बना डाला। वही उनका सूरत हाल है। अब ये जो बलोची बैठे हैं, क्या हम डंडे के जोर पर उनको पाकिस्तानी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। पंजाबियों को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब किसी भी जो अक्लमंद आदमी है, जो डीप नज़र रखने वाले हैं, उनकी आप तज़किये सुने तो सही। पूरी दुनिया में एक मिसाक होता है कि कौमें मिलकर रहती हैं, एक कौम बनती है जिसका नाम पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कैसे सलामत रहेगा? इंसाफ से। अब ये तो कोई जानता ही नहीं है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। जनरल आसिम मुनीर जो पंजाब को 3 सूबों में तकसीम करने जा रहा है, इसमें जो मुल्तान है, बहावलपुर है, ये एक डेरा गाजी खान तक एक सूबा होगा। लाहौर के साथ उन्होंने लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, फैसलाबाद तक का एरिया रखा है। और जो तीसरा सूबा है उसमें रावलपिंडी है, जेलम, चकवाल, अटक और मियाँ वाले, इसको उन्होंने उसके साथ मिलाया है। ये पंजाब की तकसीम का नया फार्मूला है। इसी तरह जो सिंध है उसमें कराची, हैदराबाद और जो नवाब शाह है, इनको उन्होंने एक कैटेगरी में रखा है, जबकि जो दीगर सिंध है उन्होंने उसको अलहदा रखा है। और अगर ये मनसूबा तय पा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सियासी जमातें हैं ये अपनी मौत आप मर जाएंगी और इससे कई मसाइल भी हल हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल जो है अपने आप को तारीख़ में ज़िंदा रखना चाहता है। हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि उसका नाम तारीख़ में ज़िंदा रहे, कि वो इतने बड़े बड़े काम कर जाए। तो हमारी राय में आप इंतज़ामी तौर पर कितने भी अच्छे क्यों ना हों, आपका नाम तारीख़ में नहीं रह सकता। सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में रह सकता है जब आप इंसाफ करें। अब आप तारीख़ में ज़रा नज़र दौड़ाएं, कितने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हैं, किसी का नाम है? बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपका जो है काम है कि आपने अपनी जो सलाहियत है उसको बरूएकार लाते हुए अच्छा काम करवाना है। असल तारीख किसको याद करती है? तारीख याद करती है पाकिस्तानियों, इंसाफ करने वालों को। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ देखें, उन्होंने कोई जंग लड़ी थी? बिल्कुल जंग नहीं लड़ी थी। लेकिन जो शिया मुसलमान हैं, जो सुन्नी मुसलमान हैं, जो तारीख़ दान हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, वो तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये जो है था, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की, उनका नाम जो है सबसे ऊपर है। क्यों? उसने इंसाफ किया। उसने जो ख़जाने थे वो अवाम के लिए खोल दी।
उसने करप्शन को ख़त्म किया, उसने जो ज़मीनें हथियाई गई थी उनको वापस किया, उसने ज़कात जो है लोगों में बांटी, उसने जो फ़ौजी जर्नैल थे उनको नुकील डाली, उन्होंने जो तलवार के ज़ोर पर जुल्म होता था उसको ख़त्म किया, उसने जो जज थे उसको मेरिट पर उनको भर्ती किया, उसने जो कौमी ख़जाना है उसने अपनी मशहूरी पर नहीं लुटाया। वो सुबह सवेरे उठकर जो अपनी मनादी नहीं करवाता था जैसे ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले करवाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहारात देते हैं, ना बिल्कुल नहीं। उसने तो जो नए कपड़े थे वो पहने छोड़ दिए थे, जो रोटी थी वो इंतहाई सादा थी, और उनकी जो बेगम है उसका मशहूर ज़माना कौल कोई भुला सकता है कि खलीफा कितना अच्छा टाइम था जब आप खलीफा नहीं थे, हमारे घर में भी अच्छे खाने पकते थे, कुर्बान जाऊं, जिसको शिये भी सलाम करते हैं और सुन्नी भी सलाम करते हैं, क्यों? बगैर जंग लड़े, उसकी ईमानदारी, उसकी इंसाफ पसंद है। ये काम जो है पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर अब भी अगर चाहे तो अपना नाम तारीख में जिंदा रख सकता है। कैसे? इंसाफ से। इंसाफ कैसे होगा? सीधा सीधा इंसाफ ये है कि वो पाकिस्तान की अदालतों में ये जो नालायक जज बैठे हैं इनको घर भेजे, कभी नहीं भेजेगा। क्यों? ये उसकी लाइफ लाइन है। इसके अलावा ये जो करप्ट सियासतदान है, ये नवाज शरीफ और जरदारी, जिनको अब वो सोच रहा है बल्कि प्लान बना के बैठा है कि मैंने इनको ख़त्म करना है, तो ये उसके गुनाहों का कफारा तो हो सकता है, इंसाफ नहीं हो सकता। अगर इंसाफ होता तो वो 8 फरवरी को इमरान खान का जो मैंडेट है उसको दे देता, लेकिन नहीं, अपना इक़्तिदार अजीज था, इसीलिए तमाम असूल, तमाम ज़ाब्तों को वो साइड पे रख दिया गया। तो ये मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये पहले अपने लिए सोचते हैं, बाद में मुल्क के लिए सोचते हैं, और नाम क्या कहते हैं? हम मुल्क के सोचने वाले, जो कि बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को जख्म लगा, कब लगा? 71 में। क्यों लगा? हमने इंसाफ नहीं किया। तो जब इंसाफ ही नहीं करना तो फिर आगे क्या बढ़ना है? अच्छा, बात हो रही थी सूबों की तकसीम की। ये सूबों की तकसीम, क्या पाकिस्तान में मजीद फसादात शुरू हो जाएंगे? क्या इससे मजीद जो बुराइयां जन्म लेंगी, या इसमें से खैर का पहलू निकलेगा? हमारी नाकिस राय में इससे खैर ज़्यादा निकलेगी, और जो इससे बुराई है उसका खात्मा होगा। वो कैसे? ये जो इतना बड़ा यूनिट है, आबादी संभाली नहीं जा रही। अब पंजाब के 14 करोड़ लोगों पर जो हुक्मरान है वो मरियम नवाज है। उस किसके जरिए से कंट्रोल किया जा रहा है? एसी के जरिए से, डीसी के जरिए से, और पंजाब पुलिस के जरिए से। ये तीनों के तीनों जो शोबे हैं इंतहाई करप्ट है। ना पुलिस से खैर की तवक्को, ना ब्यूरोक्रेसी से, और ना ही सियासतदानों से। तो फिर क्या होगा? एक छोटे यूनिट बनेंगे, उनकी अपनी पुलिस होगी, उनकी अपनी अदालतें होंगी, वहां पर खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन कम अज कम जो डेरा गाजी खान का रहने वाला है उसको लाहौर तो नहीं आना पड़ेगा, जो मियाँ वाली वाला है उसे लाहौर तो नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो वसाइल की तकसीम है, हाँ, इसमें जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली बात है सिंध की हद तक और पंजाब की हद तक, ये सीरियस इशू होगा, उसको संभालना वफाक की जिम्मेदारी है। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मातम का टाइम है, मातम इनको करना है। देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। तहरीक इंसाफ को इन्होंने ज़बह करने के लिए 3.5 साल इन्होंने छुरी को वक्फा ही नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का गला है और उसको काटते जा रही है। इंसाफ की बात हो रही थी तो जनरल आसिम मुनीर अगर इस मुल्क में इंसाफ पर मुबनी फैसले करते हुए इमरान खान को रिहा करते, जो कि उसे करना ही पड़ेगा, वगरना जेल में रहकर ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कितना जोर लगा लिया उसके बयानिए का, उसका बयानिया नहीं टूटा। और अब भी सबसे बड़ा इतराज क्या है? उसके ट्विटर का। कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस पे। एक आदमी जेल में पड़ा है, उसकी मुलाकातें बंद हैं, उसके खाने बंद हैं, उसके बयानात बंद हैं, उसके खानदान वाले उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसके ट्विटर कहते हैं बंद कर दें। अरे भाई, इतने यार भोले हो तुम लोग। वो इतना तो सोच लो हजूर कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो किसी और के पास है, वो उसको ईमानदारी से चला रहा है या बेईमानी से, इसका फैसला तो अवाम ने करना है। लेकिन इतना तो आप समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर अगर मेरा ये जो अकाउंट है, मेरा ये अकाउंट किसी दीगर शख्स के पास हो और वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे,
اور میں ہوں سرکاری مہمان، تو کیا میں مجرم ہوں گا؟ تو بالکل نہیں ہوگا۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں جن کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے۔ تو مریم نواز کے لیے اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے سیاسی موت کا وقت قریب ہو چلا ہے۔ ان لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی، تحریک انصاف رہے گی نہیں، اور کبھی مریم بنے گی وزیر اعظم اور کبھی بلاول بھٹو بنے گا۔ قربان جاؤں دونوں پہ، ایک میں دوسری طرف کی خصوصیات ہیں اور ایک میں دوسری طرف کی خصوصیات ہیں۔ کون سی؟ ایک کو انگریزی اردو نہیں آتی اور دوسری کو اردو نہیں آتی۔ ایک چلتا ہے تو لوگ پیچھے سے ہنستے ہیں، اور ایک جو ہے وہ جب بھی بولتی ہے تو غروری اس کے جو الفاظ ہیں ان سے چھلکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ ہم حالات سفر میں ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو پنجاب کی تقسیم ہے اس سے خیر پھوٹے گا، اور یہ جو تحریک انصاف ہے اس نے کراچی میں اگلا جو ڈیرا ہے وہ ڈال دیا ہے۔ سہیل آفریدی قربان جاؤں، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان نے جو چوائس کی تھی تمہاری وہ بالکل رائٹ کی تھی۔ دیکھیں، ٹاپ از آلویز ویکنٹ، ہمیشہ جو ہے اونچائی خالی رہتی ہے۔ وہ جگہ جس کو علی امین گنڈا پور قبضہ کر کے بیٹھا تھا، ایک میرٹ پر آئے ہوئے بچے نے، ایک چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھنے والے آدمی نے، اس نے اس کو نہ صرف فل اپ کیا بلکہ اپنی ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر اس نے اپنی شناخت بنائی۔ اس نے عمران خان کی جو چوائس تھی اس کی لاج رکھی ہے۔ تو یہی ہوتی ہے پاکستان کی سیاست، پاکستان کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو کم از کم عمران خان کی اس ادا کی داد ضرور دینی چاہیے کہ یہیں وہ جماعت ہے، یہیں وہ لیڈر ہے جو اپنے خاندان سے ہٹ کر پاکستان کے لیے سوچتا ہے۔ آپ کے مفادات اس کے سوچ سے ٹکراتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم جو جس کا رائٹ ہے، انصاف کی بات کی تھی نا، تو انصاف یہ ہے کہ عمران خان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔